वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है इवैल्यूएट। हमें क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। ये हमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं, हमें उनको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट इसका हमें दिया गया है वो क्या है? वो है 3 की पावर -2। तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम कैसे ले सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, क्योंकि हमने एक जो हमारे पास एक लॉ है वो क्या है कि a की पावर -m जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m। इसमें क्या होता है, अगर हमें इस फॉर्म में दिया हो कोई तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में दिया हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अब ये आगे हमारा किसके बराबर आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 1/, अब 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 आ जाएगा। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 3 आर 9। इस तरह से जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या आ जाएगा? अब हमारे पास सेकंड पार्ट इसका वो हमें दिया है -4 की पावर है -2। तो इसको भी हम जैसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे लिख सकते हैं 1/-4 की पावर 2। तो जब इसको हमने इस फॉर्म में लिखा तो ये क्या हो गया? ये इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। तो इसको हम अब लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, जहां पर हम लिख सकते हैं बिकॉज a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। तो जैसे पहले हमने लिखा वैसे ही हमने ये लिख दिया। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 1/-4 का स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 इंटू -4, ये आ गया। अब ये हमारे पास आ जाएगा 1/, अब -4 इंटू -4, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो ये आ जाएगा प्लस का साइन। तो उसके बाद 4 इंटू 4 जार 4 जार 16, तो जहाँ पर आ जाएगा 16। तो इस तरह से ये इसका सेकंड पार्ट जो है वो हमारा खत्म हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे इसका जो थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है? थर्ड पार्ट में हमें दिया है 1/2 की पावर -5। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों की जो पावर है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, उसको हम अलग अलग लिख लेंगे। तो जो हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर -1 -5 और 2 की पावर -5 हम लिख सकते हैं ऐसा, जहां पर हम रीजन दे सकते हैं बिकॉज हमारे पास एक एक लॉ है वो क्या है कि अगर a की पावर m बाय b की पावर m हो तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a बाय b की पावर m। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास। हमने इसको ये हमें इस फॉर्म में दिया था 1/2 की पावर m। हमने इसकी पावर जो है वो अलग अलग करके लिख ली, जैसे जहां पर हमें लिख कर दी है। अब हम आगे क्या करेंगे? इसको आगे हम इसको कैसे लिखेंगे? अब जो हमारे पास ये है 1, तो इसकी पावर है माइनस, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? इसको हम लिख लेंगे 1/1 की पावर 5 प्लस हो जाएगी, नीचे जाएगी, और जो हमारे पास जो जे वाला नीचे है 2 की पावर -5, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 प्लस में। ठीक है, तो जहां पर भी हम रीजन दे सकते हैं
जहाँ पर आ जाएगा वही ए की पावर माइनस एम किसके बराबर होता है 1 बाय ए की पावर एम। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम आगे लिख सकते हैं। आगे अब हम इसको लिख सकते हैं किस तरह से, अब जे 1 है 1 की पावर 5, 1 को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो तो वो 1 ही आ जाएगा। तो जे हमारे पास 1 ही आ जाएगा इसका जो डिनोमिनेटर है। और जे वाला जो है 2 की पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई लिखना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5 टाइम्स। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, 2 2 जार 4, 8, 16 और 32, तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया 32 इसका आंसर। अब उसके बाद हम करेंगे जो नेक्स्ट हमें पार्ट दिया गया है, जो हमारे पास है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें क्या करना है, एक तो सिंप्लीफाई करना है, फिर जो रिजल्ट होगा उसको कैसे लिखना है, पावर नोटेशन में लिखना है, लेकिन पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव पावर में लिखना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जो इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है वो क्या दिया है, वो है -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। जी आ गया हमारे पास। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने एक लॉ किया था कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो हम इसको जहाँ पर अप्लाई करेंगे, जे a की पावर m है, जे a की पावर n है, तो वो किसके बराबर होता है, a की पावर m माइनस n। तो जो आ जाएगा a क्या है जहाँ पर 4, तो 4 की पावर 5 माइनस 8। तो जहाँ पर हम इसका रीज़न दे सकते हैं, बिकॉज a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। जी आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये हमारे पास आएगा -4। अब जब 5 में से जो 8 में से 5 माइनस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस का है 8, तो साइन जो है वो किसका आएगा, माइनस का। तो जब 8 में से 5 जो है वो माइनस हो जाएंगे तो आ जाएगा 3। तो जो हमारे पास आ गया -4 की पावर -3। इसी तरह से अब इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे हम लिख सकते हैं अब पहले की तरह 1 बाय -4 की पावर 3, बिकॉज जहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज a की पावर -m इज इक्वल टू 1 बाय a की पावर m। तो ये हमने लिख लिया, ये आ गया हमारा इसका पार्ट फर्स्ट। अब उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड है वो हमें दिया गया है, उसमें हमें दिया है 1 बाय 2 की पावर 3, फिर पूरे की पावर दी गई है 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय जो हमारे पास है, सबसे पहले जे वाली पावर 2 जो है इसको हम लिखेंगे दोनों की अलग अलग करके। ठीक है, तो जे हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर, और नीचे जो है 2 की पावर 3 जो है इसकी पावर 2, ऐसे लिख लिया हमने। क्योंकि हमें जहाँ पर हमारे पास एक लॉ है वो क्या है कि अगर हमारे पास a बाई बी की पावर m हो तो वो किसके बराबर होता है, a की पावर m बाय b की पावर m। जैसे हमने किया था
ए की पावर m b की पावर m हो तो इसको हम लिख सकते हैं a बाय b की पावर m। ठीक है, हमें जो इस फॉर्म में दिया था हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको आगे हम कैसे लिखेंगे? अब आगे जो हमारे पास 1 का स्क्वायर निकालेंगे 1 ही आ जाएगा। उसके बाद अब इनकी मल्टीप्लाई होगी, 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर जो है 2 3 ज़ार 6, तो जो आ गया 2 की पावर 6। तो इस तरह से 1/2 की पावर 6 जो है वो इसका आंसर हो गया। तो जहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज जो हमारे पास है a की पावर m की पावर n, अगर इस तरह से कोई भी हमें दिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m n। तो हमें जहाँ पर जे वाला जो था जे किस फॉर्म में था? जे था इस फॉर्म में, हमने इसको मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिख लिया। तो इस तरह से जो हमारा सेकंड पार्ट जो है इसका वो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे इसका जो थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है? थर्ड पार्ट में हमें दिया है -3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 की पावर 4। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे जे वाला जो है, जहां से अगर हम इसमें से -1 कॉमन निकाल लें तो इसकी पावर लिख देंगे 4, फिर बच गया 3, तो जहां लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, इसको अब हम लिख लेंगे 5 की पावर 4, हमने इसकी पावर जो है वो अलग अलग करके लिख ली, और 3 की पावर 4। तो ये हमारे पास जहां पर हम लिख सकते हैं रीजन, बिकॉज जहां पर हम लिख सकते हैं कि a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m इज इक्वल टू a बाय b होल की पावर m। जे हमें जे वाली टर्म जो है जे इस फॉर्म में दी थी, जे वाली फॉर्म इस फॉर्म में दी थी हमें a बाय b की पावर m, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया a की पावर m और b की पावर m। ठीक है, तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट इसको आगे कैसे करेंगे? आगे जब अब हमारे पास आ जाएगा, अब -1 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू जे वाला जो है 3 की पावर 4 और जे वाला 5 की पावर 4 इंटू बाय 3 की पावर 4। अब जहाँ पर जे 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 दोनों जो है जे कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच गया? 5 की पावर 4। तो जे इसका आंसर जो है वो आ गया। अब इसी तरह से हम आगे करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है? फोर्थ पार्ट जो है वो हमें दिया गया है 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जे फिर से हमारे पास आ गया a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर n। a की पावर, एक आ गया a की पावर m और एक आ गया a की पावर n। तो वो किसके बराबर होता है? जब डिवाइड हो बीच में वो होता है a की पावर m माइनस n। तो जे हमारे पास क्या आ जाएगा? अब जे हमारे, इसको हम कैसे लिखेंगे? अब इसको हम लिखेंगे 3 की पावर -7, माइनस होगा लेकिन जे आगे ही माइनस का है, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे हम। ठीक है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -7
5। तो जहाँ पर हम इसका रीज़न जो है वो लिख सकते हैं, बिकॉज a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, जे होता है। तो हमें इस फॉर्म में दिया था, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको आगे हम कैसे करेंगे, आगे हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जे हम लिखेंगे 3 की पावर j माइनस 7, जे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10 इंटू जो आगे हमें दिया है 3 की पावर माइनस 5। अब जहाँ पर क्या होगा, जे माइनस हो जाएगा, जब जे वाला माइनस होगा 10 में से 7 माइनस हो जाएंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 3। तो आगे क्या बचा हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर माइनस 5। अब उसके बाद इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, जे हमारे पास बन गया अब जो a की पावर m इंटू a की पावर n। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो हो जाएगा a की पावर m प्लस n। तो जो आ जाएगा a 3 m प्लस n, m क्या है 3 प्लस n क्या है 5, लेकिन जब माइनस का है तो इसलिए आ जाएगा माइनस। तो जहां पर हम इसके लिए रीज़न जो है वो लिख सकते हैं, बिकॉज a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये आ गया। अब इसको हम माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा -2, तो ये आपका आ जाएगा 3 की पावर -2। अब जे पावर इसकी पॉजिटिव में लानी है हमें, तो हमें क्या करना है, अब हम इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 2, ठीक है। तो जहां पर हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, ये आ गया हमारा। तो इस तरह से ये हमारा आ गया इसका फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। तो जो फिफ्थ पार्ट है वो हमें क्या दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है 2 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय -7 की पावर -3, ये आ गया। तो सबसे पहले इसको हम कैसे किस फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 1/2 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 3 आ जाएगा, और इसी तरह से जे भी आपका आ जाएगा 1/-7, पावर जो है वो क्या हो जाएगी इसकी पॉजिटिव आ जाएगी। जहां पर हम इसका रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। तो ये हमें इस फॉर्म में दिया था माइनस में, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को, इसको भी और इसको भी। तो अब उसके बाद हम आगे इसको कैसे लिखेंगे, अब इन दोनों की पावर जो है वो क्या है, सेम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/, पावर काउंट निकाल लेंगे, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू -7, इसकी पावर आ जाएगी कितनी 3। जहाँ पर इसका रीज़न भी हम लिख सकते हैं कि ये कैसे आया, जहाँ पर हमारे पास एक लॉ है a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m इज इक्वल टू a b की पावर m। तो ये हमें इस फॉर्म में दिया था, ये वाला हमें दिया था इस फॉर्म में, तो हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ए बी की पावर m, पावर उनकी कॉमन ले ली। तो अब ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1/, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 2 और -7 की, तो 2 7 जार 14, तो ये आपका आ जाएगा -14 की पावर पॉजिटिव आ गई 3। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।